नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मेरे सहयोगी सुमित भी जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से, उनके पास भी चलेंगे कुछ खास खबरों के लिए। पर सबसे पहले बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। रातापानी में बीजेपी की बड़ी बैठक है और बैठक में 2023 की तैयारियों पर चर्चा हुई है। मंत्रियों के परफॉर्मेंस और पब्लिक इमेज पर चर्चा की गई। योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने की तैयारी में अब पार्टी की रीति नीति से जनता को अवगत कराएंगे और संगठन को प्रचार और प्रसार की जिम्मेदारी दी गई है। जातिगत समीकरण पर भी पार्टी का खास फोकस रहने वाला है। विधायकों की इंटरनल रिपोर्ट को लेकर भी चर्चा हुई। रातापानी से सूत्रों के हवाले से ये खबर बड़ी आपको बता रहे हैं। बैठक के अंदर बीजेपी का बड़ा प्लान हुआ है तैयार। 2023 को लेकर बीजेपी ने बड़ा प्लान तैयार किया है। जेएस ओबीसी संगठनों पर बीजेपी की नजर है। भीम आर्मी गोंडवाना गणतंत्र पर बीजेपी की नजर पड़ी हुई है। सामाजिक संगठनों के प्रभाव वाले जिलों को लेकर प्लान बनाएगी बीजेपी। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष सामाजिक संगठनों के प्रभाव खत्म करने के निर्देश। सामाजिक संगठनों के प्रभाव कम करने बीजेपी के बड़े नेता अब उतरेंगे मैदान में। संघ के नेताओं को भी सौंपी जाएगी जिम्मेदारी। एसटी/एससी सीटें जीतने के लिए आज रणनीति बनेगी। – 2023 को लेकर बीजेपी बड़ा प्लान तैयार करने जा रही है। जेएस ओबीसी संगठनों पर बीजेपी अब नजर रहने वाली है। भीम आर्मी गोंडवाना गणतंत्र पर बीजेपी की साफ तौर से नजर है। बड़ी बैठक बीजेपी की ओर से आयोजित की गई है रातापानी में और बड़ा प्लान तैयार किया जा रहा है। 2023 को लेकर के अभी से ही तैयारियां पार्टी की ओर से शुरू कर दी गई हैं और ये बड़ी बैठक हुई है। कई सारे मुद्दों पर चर्चा हुई है। आखिर योजनाओं को किस तरह से पहुंचाया जाए, पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है, कितना लोगों को लाभ मिला, कहां परेशानी, सभी तरह की मुद्दों पर बातचीत हुई है इस बैठक में और कई सारे बड़े बिंदुओं पर अब नजर भी है। जेएस ओबीसी संगठनों पर बीजेपी की अब नजर और ज्यादा बनी रहेगी। भीम आर्मी गोंडवाना गणतंत्र पर बीजेपी की साफ तौर से नजर है। ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र सिंह रातापानी से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बड़ी बैठक बीजेपी द्वारा रातापानी में आयोजित की गई, कई सारे मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। आखिर कितनी खास ये बैठक है, किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है? 23 के हिसाब से 2023 के लिए कितनी खास ये बैठक? देखिए, बिल्कुल ऋतु, 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हो जिसमें लगभग अब 1 साल का समय बचा है और अब मध्य प्रदेश में कोई दूसरे चुनाव भी इस दौरान नहीं होने। ऐसे में अब बीजेपी का फोकस आने वाले विधानसभा चुनाव की तरफ हो गया है और इसी कारण जो है एक बड़ी बैठक यहाँ आयोजित की जा रही है जिसमें बीएल संतोष और अजय जाम्बाल जो बीजेपी के जो बड़े जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए। इसके अलावा सत्ता और संगठन से जुड़े हुए तमाम जो बड़े दिग्गज हैं मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर हम देखें तो सारे के सारे लोग जो है सुबह 10 बजे से लगातार मैराथन बैठकों का दौर जारी है। सबसे पहले जो बात हुई वो हुई है जो छोटे छोटे संगठन हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां कहें, वो उनको फोकस किया गया है कि उनका प्रभाव कैसे इलाकों में कम किया जाए। क्योंकि पिछले चुनाव में देखने में आया, चाहे जेएस हो या गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हो या फिर भीम आर्मी हो, इस तरह के जो छोटे छोटे दल हैं जो हार जीत में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि वो जीत भले ही नहीं पाते हैं लेकिन वो कहीं न कहीं बीजेपी की हार का एक कारण बन जाते हैं। इसके अलावा मंत्रियों की परफॉर्मेंस कैसी है, इसके अलावा उनकी पब्लिक इमेज क्या है, इस सब को लेकर बड़ी चर्चा हुई। क्योंकि 2023 में जब जनता के बीच में जाना है तो ऐसे में जो मंत्री है और जो विधायक है वो पार्टी का फेस है। यदि उसका फेस ठीक नहीं है तो आने वाले समय में पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है और यही कारण है कि उस सबको लेकर भी एक रिपोर्ट तैयार की गई थी जो बीएल संतोष और अजय जाम्बाल के सामने रखी गई। उन्होंने एक सिलसिलेवार उसकी समीक्षा की है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो युवा होता है, युवाओं को फोकस करने की बात यहाँ पर की गई है कि विभिन्न अलग अलग समाज के जो युवा हैं उनको पार्टी से जोड़ा जाए ताकि चुनाव के ठीक पहले उन युवाओं के माध्यम से जो समाज के अलग अलग समाज के जो लोग हैं उनको पार्टी के पक्ष में लाया जाए। क्योंकि लगातार ये देखने में आता है, चाहे ग्वालियर चंबल से बात करूं तो वहां पिछले 2018 के चुनाव में जिस तरीके से सवर्ण आंदोलन हुआ तो ऐसे में ये माना जाता है कि सवर्ण आंदोलन की वजह से उस इलाके में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा।
और दूसरा अगर अपन अलीराजपुर झाबुआ तरफ इस इलाके की बात कर रहे हैं, एसटी जो बेल्ट है उस इलाके की बात करते हैं तो वहां भी बीजेपी को खासा नुकसान हुआ था, उस सब को लेकर चर्चा हुई है। एक बात और, जिस तरीके से आने वाले समय में ये सुगबुगाहट है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, इसके साथ ही जो निगम मंडल खाली रह गए हैं उनमें भी लोगों को एडजस्ट किया जाना है, तो उसको लेकर एक समीकरण तय किए गए हैं कि किस इलाके का सरकार में प्रतिनिधित्व कम है। ऐसे इलाके, खासकर बिंद जो इलाका है, भले ही 2018 में यहाँ बड़ी संख्या में बीजेपी के विधायक जीते थे, लेकिन जितना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था उतना उस इलाके को मिला नहीं था। और ऐसे में अब उम्मीद है कि आने वाले समय में यदि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा या फिर निगम मंडल में नियुक्तियां होंगी तो वो उस इलाके से होंगी। इन तमाम बातों को लेकर जो गहन मंथन है वो अभी